कम से कम तो सर 50 साल तक चलेगा, इतना जो है ठोस काम है। और ये क्या लगता है कि कोई बड़ी वाहनें आती है तो उसे कोई डिसबैलेंस, कोई ईंट इधर उधर खसकेगा या नहीं खसकेगा? इससे कुछ नहीं फर्क पड़ना, क्या वो मजबूतियाँ है इसके अंदर, क्या गुणवत्ता है कि उसे फर्क नहीं पड़ सकता है? इसे सर मिट्टी पहले डाले हैं, उसके बाद डाले हैं रोड़ी की, ठीक, उसको कुटाई की है पानी डालकर, फिर भासी डालकर उसको कुटाई की है, फिर उसके बाद इसको लगा रहे हैं। अच्छा, खसक कैसे जाता है? कुछ जगह पे देखने को मिलता है कि ये जो भी ईंट बिछे जाते हैं वो खसक जाते हैं, क्या कारण होता है? कारण ये होता है सर कि जैसे मान लो बारिश हुई, जैसे कहीं मान लो सब कोई बराबर काम नहीं करता है, कोई मान लो ढीला हो गया थोड़ा सा, कहीं मिट्टी मान लो पास में चली जाती है, गाड़ी गई थोड़ा सा दब जाता है, थोड़ा पानी के कारण वो दबने लगता है। रखने का वजह क्या है? उसके बाद जो है भस्सी रखा जाएगा, ईंटें जो लगे जो मट्टी ना है ऊपर। बलिया जनपद अंतर्गत माधोपुर गांव का ये जो है मुख्य रोड है जो गांव की तरफ जाता है, और इस गांव में जो है अब से पहले रोड नहीं था, जो वर्तमान प्रधान के कार्यकाल में जो है शायद बताया जा रहा है कि 75 साल बीतने के बाद जो है नया काम जो है ये रोड का किया जा रहा है। इससे पहले ये रोड जो निर्माण नहीं था, लोग कच्चे ही मार्गों से गुजरते थे, और खास ये जानकारी हम इस गाँव के लोगों से ही पता लगाएंगे। क्या नाम पड़ेगा? बचाला। तो ये रोड जो है वर्तमान प्रधान में बन रहा है? हाँ, वर्तमान प्रधान। ये रोड जो है इस जैसे ये इंटरलॉकिंग का काम हो रहा है, यहाँ इससे पहले क्या था? सरकारी नाली था। सरकारी नाली था। कितने वर्ष के बाद यहाँ रोड का निर्माण हो रहा है? देखिए, हमारा उम्र 55 साल हो गया, हमारे उम्र से पहले से ही सरकारी नाली था, उसी तरह था, उसी पे आता जाता था आदमी। तो गांव के लोग जाते कैसे थे? कच्ची माटी पे। हाँ। बरसात में इसी तरह जाना पड़ता था। पानी में जैसे चलना, पानी में भर के इतना पानी लग जाता था, इतना। तो इससे पहले बहुत प्रधान आए होंगे, लेकिन इस गाँव के प्रति इस मुख्य जो है रास्ता है इस पर नजर नहीं पड़ा, क्या कारण? नहीं, ये तो हर एक प्रधान से बोला जाता था इसको बनवाने के लिए, बाकी वो लोग ये बोल के टाल देते थे कि ये सरकारी नाली है, इस पे नहीं बन पाएगा। अच्छा, नहीं बन पाएगा। हाँ, इसी तरह पड़ा था। तो वर्तमान प्रधान कौन है? प्रमोद कुमार, जिनके का प्रधानी के समय में जो है ये रोड बनाया जा रहा है। हाँ। चलिए, और कुछ लोग हैं इस गांव के? हाँ, सभी लोग इसी गांव के हैं। कहीं कहीं बताइए विनय जी, गांव में इस तरह के जो विकास के कार्य होते हैं, तो कहीं न कहीं सराहनीय कार्य हो रहे हैं। इसके प्रधान जितने भी लोग आए अपना राजनीतिक गोटियां सेकर चले गए, लेकिन जमीनी स्तर पर आज ये निर्माण दिखाई दे रहा है, जिससे हम लोग भी कोई इंटरेस्ट लगा, कम से कम ये चीज़ को दिखाया जाए तो ये गांव में भाई किस प्रकार के जो कार्य है काफी समय से जो विलंबित पड़े बिल्कुल वो शुरू है। क्योंकि 75 साल ये लोग बता रहे हैं, ये 55 साल उम्र गुजर गया है, और उसके बाद जो है यहाँ कोई रोड निर्माण हो भी नहीं किया। कितने प्रधान ही कार्यकाल बीत चुके होंगे, लेकिन जो है वर्तमान प्रधान का जो है एक जिस तरह से जज्बा है गाँव के प्रति सोच, और जिस तरह से ये खुद इंटरलॉकिंग करके वो नया रास्ते का निर्माण करके लोगों के प्रति एक जो अच्छा का काम जो सामने दिख रहा है, गाँव वाले ही और कुछ बताएंगे। क्या नाम पड़ेगा? संजीव कुमार। ये आप लोग हाथों में काम में लगे हैं, हाथ में सब लेकर, आप मिस्त्री हैं क्या? मिस्त्री भी हैं, और मान लीजिए हम भी यहीं के हैं। अच्छा, प्रधान के उनके बड़े भाई हैं। बड़े भाई हैं। तो कैसे सोच आया कि इस गांव में 75 साल, कुछ लोग 55 साल के हो गए हैं, बुजुर्ग लोग, अभी तक रास्ता नहीं बना, लेकिन आप लोग के घर में जिस तरह से प्रधानी, आपके बड़े भाई हैं? नहीं, छोटे भाई है। छोटे भाई के प्रधानी के कार्यकाल में किस तरह से आप लोग को इस तरह से मानसिकता बना कि ये रोड बनवाई के रहेंगे? हाँ, देखिए, हम लोग को आए दिन बने कठिनाइयों का बहुत सामना करना पड़ता था। अच्छा। बरसात में इतना गजन हो जाता था कि हम लोग आ नहीं पाते थे रोड पे, तो इसलिए हम लोग सोचे कि कम से कम पहले काम ये जो है हम लोग अच्छे से कार्य कर दें इसको, अच्छा, ताकि किसी को परेशानियां ना हो। क्या नाम है? संजीव कुमार। संजीव कुमार ग्राम प्रधान के जो है ये बड़े भाई हैं, और ये अपने हाथों में जो है ये करनी लेकर खुद काम में लग गए हैं, और ऐसे प्रधानों की एक जो है पहल होती है तो शायद गांव का विकास जरूर ही होता है। अब ये लोग बता रहे हैं कि काफ़ी समय गुजर गया, रोड नहीं बना, एक जो है सरकारी नाली का जो है इस तरह से लोग कहते गए, और ये जो है रोड का निर्माण नहीं कर पाए। जहां तक नए प्रधानी के जो है समय में जो रोड बन रहा है, जो निर्माण हो रहा है, काफ़ी समय इंतजार करते हुए ये ग्रामीण आज इस रोड को देखने के बाद लोगों के अंदर एक जो है उत्सुकता पैदा हुई है। और भी खास लोग हैं, यही हैं, यही गाँव के। क्या नाम पड़ेगा? गुट का इधर आइए, और कौन लोग हैं? अच्छा, आप आइए। ये बताइए, माधोपुर तो एक बड़ा चर्चित जगह है, रसना में बिल्कुल माधोपुर चीनी मिल सब लोग जानते हैं। रोड पर जो है रास्ता घर पड़ता है, कितना समस्याओं का सामना करना पड़ा जब ये रोड में जाते थे, बहुत आते थे जाते थे, कोई नहीं बनाया। लेकिन इस समय प्रमोद प्रधान हुए
वो बनवाए हैं। जगह जगह देखने में आता था कि हाँ, पानी की निकासी भी जो है हाँ, निकासी भी नहीं है, अभी निकासी भी नहीं है, कहाँ पर जाएगा पानी। सभी लोग अपने घर के हाँ, सामने जो सब पानी अभी इकट्ठा उसमें करते हैं। सुख्ता बना रखे हैं। अच्छा, इस काम को देखने के बाद क्या ऐसा उम्मीद आप लोगों को लग रहा है कि शायद इस तरह के मुखिया गांव में होना चाहिए था? अब इस तरह प्रधान होंगे तो ऐसे विकास होता रहेगा। लेकिन इस कैटेगरी के प्रधान शायद नहीं बने थे, आप लोग के द्वारा नहीं चुने गए थे, जो रोड का निर्माण नहीं हो पाया नहीं हो था। पाया था। तो इस गांव में और क्या क्या काम हुआ है? अभी गांव में अभी तो पहला काम यही हो रहा है। अच्छा, यही काम हाँ, यही काम हो रहा है। यही बिछा है, जैकिंग जिग-जैग बिछा हुआ है। कच्चा काम तो बहुत हुआ है, लेकिन इसके बाद फिर और जा रहे हैं, फिर 10 दिन के बाद फिर एक रोड बनाने जा रहे हैं इधर ही पश्चिम पुरानी, यही रोड बनेगा वहाँ पे भी। हाँ, 4-5 रोड है जो कच्चा उसको पक्का बना रहे हैं। माधोपुर से जो है ये बिल्कुल देखने में है कि चर्चित ग्राम सभा भी पड़ता है, चीनी मिल के नाम प्रसिद्ध है। और बाहर के लोगों को ये लगेगा भाई कितना विकास हुआ का माधोपुर का, लेकिन देखने में यही आया कि काफी समय से आप लोग परेशान थे। हाँ, जी जी, हम लोग बहुत परेशान थे पहले। हाँ, तो उसी के देखते हुए हम लोग ये सब कार्य उठा रहे हैं। हाँ, और गाँव को सोच रहे हैं कि जितना विकास हो सके उतना हम लोग करेंगे विकास। देख रेख में किसको लगाया गया है? देखिए, हम सभी लोग एक ही माने घर ही के हैं। घर ही के हैं? हाँ, सभी लोग जान जीव से हम लोग काम कर रहे हैं। अच्छा, कितने लेबर बाहरी कितने रखे हैं? बाहरी इसमें कोई नहीं है। कोई नहीं है? नहीं, मतलब सब घर के घर के। तो क्या वजह रहा कि घर के लेबर रखना, दूसरे को ना रखना? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं, जो भी आ रहे हैं उसको काम दे रहे हैं, ऐसा नहीं बात है। हाँ, जो आ रहे हैं उसको काम दे रहे हैं, लेकिन प्रश्न जो है कि हम लोग ज्यादा लोग हैं इधर ही, तो वो सब मान लीजिए इसमें कर रहे हैं। जो भी बाहरी हैं, मिस्त्री हैं वो बाहरी हैं, 1-2 लेबर है वो भी बाहरी हैं। चलिए, प्रधान जी से भेंट करेंगे और पानी की निकासी की समस्या जो यहाँ के ग्रामीणों को अगर हो रही है तो उसके लिए क्या व्यवस्थाएं चल रही है? नहीं, व्यवस्था है, जगह जगह सोखता आगे जो नहीं सोखता नहीं है, आगे अभी निकासी हो गई, इधर से गया है नाली लेकर चले जाएंगे उधर बिलरई में, वो एक निकासी है यहाँ पे। हाँ, कुछ दूरिया पर है, 1 किलोमीटर है वहाँ पे। पंचायत भवन बना है आपके गाँव में? गया क्लियर है? हाँ, क्लियर है। चलिए थोड़ा सा आगे तक आइए और देखिए, ये जो है इसी थोड़ा सा भस्सी है, क्या बोला जाता है इसे? भस्सी है। हाँ, इसी नीचे गिट्टी है, गिट्टी के बाद भस्सी है, भस्सी के बाद जैकिंग बढ़नी। थोड़ा सा दिखाना चाहेंगे इसके नीचे का जो है, गिट्टी के ऊपर भस्सी रखा गया है। गिट्टी है। अच्छा, देखिए ये जो है नीचे एक मजबूती के लिए बिछाया गया है, उसके बाद जो है इसके ऊपर जो है ये भस्सी रखा गया है, उसके बाद जो है ये ईंटों को जो है तब जाके रखा जाता है, क्योंकि इससे जो है कुछ ये नीचे रखने का वजह क्या है? उसके बाद जो है भस्सी रखा जाएगा। हाँ, इसमें ताकि ईंटें जो लगे जो मट्टी ना है ऊपर। देखिए, इंटरलॉकिंग में ये समस्या देखने में आती है कि कहीं ना कहीं कुछ समय बाद कुछ बड़े अगर वजनदार अगर वाहन जाते हैं तो कहीं ना कहीं डिसबैलेंस से इंटरलॉकिंग डिस्टर्ब हो जाता है। लेकिन इस तरह से जो है कहीं ना कहीं मजबूतियाँ कर रहे हैं कि ताकि भारी से भारी गाड़ी आई ना तो दबे ना, हम लोग नुकसान ना होके, इसलिए मजबूती से काम कर रहे हैं हम लोग। लंबे समय तक इसका लाभ जनता को मिलता रहेगा। आपका क्या नाम पड़ेगा? मार्कंडे राजभर। तो ये जिस हिसाब से आप लोग बना रहे हैं, क्या एक उम्मीद जताया जाए कि ये कितने दिन तक टिकाऊ हो सकता है? कम से कम तो सर 50 साल तक चलेगा। इतना जो है ठोस काम है। और ये क्या लगता है कि कोई बड़ी वाहनें आती है तो उसे कोई डिसबैलेंस, कोई ईंट इधर उधर खसकेगा या नहीं खसकेगा? इससे कुछ नहीं फर्क पड़ना, कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। क्या वो मजबूतियाँ है इसके अंदर, क्या गुणवत्ता है कि उससे फर्क नहीं पड़ सकता है? इसे सर मिट्टी पहले डाले हैं। अच्छा। उसके बाद डाले हैं रोड़ी ईंट की, ठीक। उसको कुटाई की है पानी डाल कर। अच्छा। फिर भासी डालकर उसको कुटाई की है, फिर उसके बाद इसको लगा रहे हैं। यानी कि मजबूती का ठोस वो कारण है कि जिसके आधार पे जो है ये ऊपर वाला जो है इंटरलॉकिंग जो किया जा रहा है वो इधर उधर खसकेगा नहीं। नहीं सर, मजबूती इसका इसीलिए बनाया गया है, तो इसको कूट कर बनाए हैं। अच्छा, खसक कैसे जाता है? कुछ जगह पे देखने को मिलता है कि ये जो भी ईंट बिछे जाते हैं वो खसक जाते हैं, क्या कारण होता है? कारण ये होता है सर कि जैसे मान लो बारिश हुई, जैसे कहीं मान लो सब कोई बराबर काम नहीं करता है, कोई मान लो ढीला हो गया थोड़ा सा, कहीं मिट्टी मान लो पास में चली जाती है। अच्छा। गाड़ी गई थोड़ा सा दब जाता है, थोड़ा पानी के कारण वो दबने लगता है। दबने लगता है, यानी कि कुछ गैपिंग भी उसका जिम्मेदार बनता है कि उसका कारण हो सकता है। हाँ। और गैपिंग छोड़ने की वजह से शायद वो जो है रोड कम ही समय तक टिकाऊ रहता है। सर, इसमें बालू डालकर इसका गैप बंद कर देते हैं, जिससे जो है बालू डाले हैं उधर आगे में बालू डालकर उसको पैक कर दिया है, क्योंकि कंक्रीट से भी किए हैं और बालू से भी किए हैं। अंदर का नाले का जो है पूरा सफाया है, पूरा क्लियर है, प्लास्टर करके घोल मारकर पूरा बढ़िया से बनाए उसके साथ। चलिए, अच्छा लगा। इस तरह का जो है अगर अच्छे क्वालिटी का अगर इस तरह से बढ़िया अगर इंटरलॉकिंग हो तो कहीं ना कहीं गांव के लोगों को इसका फ़ायदा लंबे समय तक मिलेगा। नहीं तो देखने में आता है कि कहीं ना कहीं गैपिंग की वजह से भारी वाहन के आने से वो डिस्टर्ब हो जाता है और जो लाखों का प्रोजेक्ट होता है कहीं ना कहीं वो उसे
क्योंकि ये जो पैसा सरकारी फंड से जो भी पारित होता है उसका जो है अगर इस्तेमाल जिस हिसाब से किया जा रहा है, कहीं ना कहीं कुछ समय तक अगर चलता तो शायद जो मुखिया गांव का काम करा रहा है उसके भी नज़र में ये रहेगा कि मैंने काम किया, उसका कुछ लोग नाम ले रहे हैं। तो इस तरह के काम हो, उस मुखार से भी काम होना चाहिए कि यह नहीं कि आज काम कराए कल के डेट में जो है वो काम का जो है नतीजा यह रहे कि कल फंस जाए और जो है फंड उतर जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन इस गाँव में ये देखने को मिला है रमेश जी की कहीं ना कहीं ये काम ठोस नज़र आ रहा है। इस तरह के काम जो है हर गाँव के प्रधान करें, अपने गांव में उस तरह के काम करें जैसे मजबूती हो और जो समस्या है गांव की उस समस्या पे बिल्कुल फोकस रखें ताकि उस गांव का विकास वही हो जिस आने जाने की रास्ता जो है लुप्त हो, जो कई सालों से नहीं बना हो, नालियों का समस्या हो, सब जो है उसको दुरुस्त किया जाए ताकि गाँव का भला हो सके। चलिए आगे तक थोड़ा सा एक पोल दिख रहा है। अब पोल यह है कि 2 पोल है। अब थोड़ा सा इसका ये जानकारी लेना चाहेंगे कि 2 पोल एक ही सामने है, लेकिन एक पोल जो है इस रोड के जो है लगभग इसके एरिया में आ रहा है। कोई जो है वाहन आती है तो शायद इससे टकराने की जो है संभावना बनी रहेगी और ये रोड जो है खतरे का भी निशानी दिखा रहा है। तो ये पोल पहले का है? हाँ, ये पहले का है, बहुत पहले का है। तो क्या लगता है कि ये पोल एक खतरे का भी निशानी है कि नहीं? जी, खतरे का निशानी है क्योंकि ये रोड में पड़ रहा है ना। रोड में पड़ रहा है। कोई वाहन जो है टकरा भी ये जो है जो लाइन जा रही है कितना करंट इसमें पावर कितना आता होगा? ये 220 वोल्ट का है। 220 वोल्ट। तो ये पोल जो है आगे भी एक पोल है, ये पोल है वो जो नया पोल खड़ा है ना वो वाला है, उसमें विद्युत नहीं गई है। अच्छा, उसमें करंट नहीं गया है। कहीं ना कहीं उस पोल से भी इसका कनेक्शन हो जाना चाहिए कि ताकि इस पोल को या फिर साइड कर देना चाहिए क्योंकि ये रोड में जिस तरह से पोल सामने दिख रहा है ये खतरे का निशानी है और ये खतरे का निशानी ये रास्ते में है और कभी भी जो है इसे कोई वाहन टकरा जाए तो खतरा बना ही रहेगा। चलिए आगे और भी माधोपुर का हाल दिखाएंगे कि माधोपुर में गांव में कितना विकास जमीनी स्तर पहुंच रहा है। चलिए।